अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से उसके गिर्द ओरिएंट है, और अगर यही स्ट्रेट की बजाय सॉलिनॉइड की फॉर्म में करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आखिर कैसी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इस करंट की वजह से एक कंडक्टर पर क्या फोर्स लग सकती है, इस करंट से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का किसी दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जैसे कि हमने कहा कि हमने सीखना है क्या होगा अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल यानी बाहरी किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब पाने के लिए इमेजिन कीजिए अपने बचपन का वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आप एक मैग्नेट के करीब दूसरा मैग्नेट ले जाया करते थे। तो लेट्स से ए एक एक्सटर्नल मैग्नेट है, इसके करीब दूसरा मैग्नेट बी जब ले जाया करते थे तो बी पर ए की मौजूदगी, ए की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगा करती थी, यानी कि दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करती थी कि यहाँ तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसी फोर्सेस ए या बी पर अप्लाई हुआ करती थी। तो यहाँ से हम ये बात इंड्यूस कर सकते हैं कि व्हेनेवर यू ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू अनदर मैग्नेट, the magnet will experience some kind of magnetic force. some kind of मैंने ऐसे कहा किसी खास डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये मैग्नेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इस एक्सपेरिमेंट पर कि जिसमें आपके पास एक वायर है जो कनेक्टेड है बैटरी के साथ। जब इस वायर में से करंट पास करेगा तो आप जानते हैं इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग योर राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बात कह सकता हूँ कि दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो ये भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ओरिएंटेड नहीं है। आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं किस तरह से ओरिएंटेड है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, लेकिन स्टिल इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हॉर्स शू मैग्नेट, इस राह के मैग्नेट के पास लेके आएंगे, लेट्स से मैं कहता हूं कि आपने इसे हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर प्लेस कर दिया, तो आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर को जो कि एक मैग्नेट की तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड रखती है उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेट अब इस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बचपन में हम एक मैग्नेट के करीब दूसरा मैग्नेट ले जाया करते थे और दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स लगा करती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने ये सवाल किया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग बाय द मैग्नेट और स्टार्ट रिपेल्ड और इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अट्रैक्शन या रिपल्शन हमारे इस स्ट्रेट वायर के केस में नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, दो बार मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट या रिपेल तो करते हैं, लेकिन दिस स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। The reason is because this straight wire is not having the magnetic field like the magnetic field of a bar magnet. इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन करवा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ
बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, सेंटर में स्ट्रेट होती है, बट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स तो लगेगी, बट द नेचर ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर डिफरेंट है, तो इस पर लगने वाली फोर्स की नेचर भी डिफरेंट होगी। तो फोर्स हियर इज नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स कहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, अब फोर्स यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका सिखाया गया। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जस्ट ओपन योर फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड सच एज योर फर्स्ट फिंगर, middle finger and thumb all are perpendicular to each other. Now my dear students, your thumb is going to tell you the direction of force on a current carrying conductor because of magnetic field. जो अंगूठा है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। कब बताएगा, कैसे बताएगा? अगर आपकी फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाए तो आपका अंगूठा, आपका थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को अरेंज करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि दिस मिडिल फिंगर शुड बी अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग वायर। तो चलिए अब इस करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन, इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वायर अटैच्ड विद अ बैटरी सच दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। आप इस वक्त करंट की डायरेक्शन इस वायर में से देख रहे हैं जो अंदर की तरफ है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से प्लेस किया गया है कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ आ जाए। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस हॉर्स शू मैग्नेट इज सच दैट it is always directed from north to the south. इस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब आपके पास करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? यूज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सच दैट आप अपने लेफ्ट हैंड की इस मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करें और इस फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करें, तो योर थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट होगी। सो याद रखिएगा, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। आप यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख सकते हैं। तो देखा, मैंने थोड़ी देर पहले यही तो कहा था, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बार मैग्नेट से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की नेचर भी डिफरेंट। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक केस है। चलिए करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। We can reverse the direction of current by reversing the direction of battery or the polarity of battery. आप polarity of battery को reverse कीजिए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। राइट नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो रिवर्स्ड। इस करंट कैरिंग वायर में से करंट की डायरेक्शन को अगर गौर करें तो भी रिवर्स हो चुकी है। पहले ऐसे अंदर की तरफ थी, अब ये बाहर की तरफ आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से अपनी मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। इसी तरह से इस फर्स्ट या इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। दिस थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बतन
आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स साबित हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करती है। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करती है। ये भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? भी का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स और भी चंद चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कितने फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज द करंट इन द वायर, क्योंकि अगर वायर में से गुजरने वाला करंट बढ़ाता जाऊंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वायर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड ही की वजह से तो इस पर फोर्स लग रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर बढ़ती जाएगी तो लिहाजा इस वायर पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. I इज द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर है अगर मैं इस वायर को किसी बहुत वीक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा जिस मैग्नेट का असर बहुत कम है, तो उसका असर उसकी फोर्स की फॉर्म में एग्जर्ट होना है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि उसका असर यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, तो लिहाजा उसकी वजह से इस वायर पर लगने वाली फोर्स भी बहुत कम होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ एक्सटर्नल मैग्नेट। माय डियर स्टूडेंट्स, कम हुई मैग्नेटिक फील्ड तो कम होगी फोर्स। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई तो ज़्यादा होगी फोर्स। लेट्स से अगर मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाए तो लिखा जा सकता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ये कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर की भी प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा लेंथी और लंबा कंडक्टर हुआ तो ज़्यादा हिस्से पर फोर्स एक्सर्ट होगी, यानी कि ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी इन सिंपल वर्ड्स ऑन द कंडक्टर। अगर कंडक्टर बहुत छोटा सा हुआ तो ज़ाहिर है बहुत छोटा सा कंडक्टर बहुत थोड़े से हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, लगने वाली फोर्स भी थोड़े से हिस्से पे लिमिटेड होगी, फोर्स भी कम होगी। तो तीसरी बात या तीसरा फैक्टर कहा जा सकता है कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया। There are the three factors affecting the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. The factors are current through the current carrying wire, external magnetic field of a magnet, and the length of the conductor. My dear students, एक और सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। My dear students, that is state the Fleming's left hand rule to find out the direction of magnetic field, find out the direction of magnetic force on a current carrying conductor present in a magnetic field. Students, क्या होगी इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट? स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेच द थंब एंड द फोर फिंगर, फोर फिंगर इस इंडेक्स फिंगर को कहते हैं, and the middle finger of your left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger points in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then the thumb will be pointing in the direction of the मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो आपको यहाँ पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये बता सकते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब एक
एक्सटर्नल मैग्नेट ले आया जाए तो उस एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने मेरे इस दिए हुए बताए हुए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है और एक डायग्राम में आपके सामने रखूंगा, उस डायग्राम पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दिस ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड रेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द साउथ ऑफ अ मैग्नेट। इसके दरमियान में जो आप डॉट लगा देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डॉट गलती से नहीं लगा, वो डॉट डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, डॉट का मतलब है समथिंग कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स यू। इमेजिन कीजिए मैं ये फिंगर आपकी तरफ अगर पॉइंट करूं तो आप इस फिंगर का सिर्फ डॉट टिप देखेंगे, यू कैन सी ओनली द टिप ऑफ फिंगर। तो ये पॉइंटिंग डायरेक्शन जो आपकी तरफ हो, आप सिर्फ उसकी टिप या डॉट देखते हैं। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान लगा डॉट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा मुझे बताइए कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर दो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान पड़ा है, क्या इस पर फोर्स लगेगी? पहला सवाल। डियर स्टूडेंट्स, यस, जवाब है यस, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड रखता है और ये जो दो नॉर्थ और साउथ पोल्स पड़े हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो दिस करंट कैरिंग conductor will experience a magnetic force. Yes, obviously. Now the question is, what will be the direction of magnetic force on this current carrying conductor? इसके लिए फिर से आपको सहारा लेना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए इस पर, तो करंट की डायरेक्शन है बाहर आपकी तरफ, तो अपनी लेफ्ट हैंड की इस मिडल फिंगर को बाहर की तरफ अरेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब अपनी इस फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज करें। योर थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कहाँ है आपका अंगूठा? ऊपर की तरफ। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर को जब हम शुरू करेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक दफ़ा सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को पुख्ता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में देयर विल बी अ क्वेश्चन फॉर यू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यस, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगती है, और फोर्स कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये भी हमने आज के इस लेक्चर में सीखा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस इफेक्ट को हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताऊँगा मैं आपको अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।